Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope all of you will be fine. Dear student, today is our lecture number 18 and today we are going to start our unit number 6, the कायद विजन एंड पाकिस्तान, यानी कि कायद आज़म का जो है सियासी बसीरत और पाकिस्तान। पिछले लेक्चर में जो है हमने यूनिट नंबर 5 की जो है एक्सरसाइज उसको डिस्कस किया था। उसके बारे में हमने उसके कुछ फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे, जिस तरह सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है और उसके साथ जो है इमेजरी। इनके बारे में मैंने आपको इनकी डेफिनेशन भी बताई और साथ जो है हम इसकी एक्सरसाइज जो थी वो भी हमने इसकी सॉल्व की। इसके अलावा हमने कोनोटेशन के बारे में पढ़ा कि कोनोटेशन क्या होती है, ठीक है। कि एक वर्ड है उसके दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमने पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा कि पार्टिसिपल होता क्या है, ठीक है। ये एक वर्ब फॉर्म होती है जो किसी नाउन को जो है मॉडिफाई करती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है और पास्ट पार्टिसिपल कौन सा होता है, ठीक है। सिमिली के बारे में इस तरह मैंने आपको बताया कि सिमिली जो है दो चीज़ों का जब हम आपस में कंपैरिजन करेंगे लाइक और एज को इस्तेमाल करते हुए तो वो क्या होगा, उसकी सिमिली कहलाएगी, ठीक है। और जब दो चीज़ों का डायरेक्ट कंपैरिजन हम करेंगे विदाउट यूजिंग लाइक और एज तो फिर वो क्या कहलाएगा, मेटाफर, ठीक है। इसी तरह पर्सोनिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा कि पर्सोनिफिकेशन जब किसी बेजान चीज़ को किसी जो है जानदार चीज़ का वसफ दे दिया जाए, ठीक है, किसी लिविंग थिंग का जो है वो हम उसकी खूबी दे दें तो वो क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम तजसीम कहते हैं, वो कहलाता है, ठीक है। इस तरह इमेजरी के बारे में हमने पढ़ा कि इमेजरी जो है जब पोइट जो है पोइम लिखता है तो उसमें जो है वो इस तरह से उसको अपनी अल्फाज को बयान करता है कि जो चीज़ वो बयान कर रहा होता है वो हमारे माइंड में उन चीज़ों का स्केच बने, वो विजुअल इमेज जो है हम वो खुद अपने माइंड में उसको जो है महसूस करें, तो फिर वो क्या कहलाता है, इमेजरी, ठीक है। जिसका तल्लुक जो है हमारी 5 सेंसेस के साथ होता है। वो जो होता है ऑडिटरी भी हो सकती है, ठीक है, उसका टच के साथ हो सकता है, स्मेल के साथ हो सकता है, ठीक है, और विजुअल हो सकती है, ठीक है। तो ये टेस्ट के साथ भी हो सकता है। तो उसके बारे में हमने ये जो एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट की। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज जो थी लेंथी थी, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा। आज हम जो है अपना यूनिट नंबर 6 जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं, कायद विजन एंड पाकिस्तान, कायद की सियासी बसीरत और पाकिस्तान। ये जो चैप्टर है इसमें जो है राइटर हमें बताता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पाकिस्तान के हसूल के लिए किस कदर जो है जद्दोजहद की, कोशिशें की, और उनका मकसद जो था वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हासिल करना नहीं था, बल्कि इसको जो है एक ऐसी रियासत बनाना था जिसमें तमाम जो लोग थे, इसमें जो बसने वाले पाकिस्तानी थे, उनको एक जो है एक मरकजी नुक्ते पे लाना था, एक प्लेटफॉर्म पे लाना था, ताकि वो सब लोग जो है मुत्तहिद होकर काम करें और जो है इस मुल्क को जो है तरक्की की तरफ जो लेके आएँ, ठीक है। तो उसमें वो बताता है कि आप जो थे जब पाकिस्तान का जो क़याम वजूद में आ गया, पाकिस्तान जब वजूद में आया तो इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान को काफ़ी चीज़ों के जो है मुश्किलात का सामना था, जिस तरह बजट है। इसके अलावा उधर से जो लोग हिजरत करके आए थे उनके लिए भी रिहाइश का मसला था, ठीक है। इस तरह दफातर जो थे उनमें भी सामान वगैरह पूरा नहीं था, तो लोगों में एक अफरा तफरी सी थी। तो उस सिचुएशन को जो है ख़त्म करने के लिए आपने फिर पूरे पाकिस्तान का जो है दौरा किया और लोगों में तकारीर के ज़रिए जज्बा उभारा कि आप जो हैं काम की ज़्यादती से परेशान ना हो, ठीक है। तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब नई बनने वाली जो नौजवान कौमें हैं उन्होंने सिर्फ अपने अज़म और किरदार के बलबूते से जो है तरक्की की, ठीक है। तो उनका जो मकसद यही था कि ये जो लोग हैं हमारे इनके पाकिस्तानी जो हैं जिनको अलग जो है रियासत बना के दी, ये मुत्तहिद हो जाएं और पाकिस्तान की तरक्की जो है उसका बायस बने, ठीक है, और लोग जो हैं वो मायूस ना हों। तो यहाँ पे उसने फर्स्ट पैराग्राफ में वो बताता है, ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस। ड्यूरिंग द अर्ली कहते हैं इब्तदाई, एंड डिफिकल्ट टाइम्स मुश्किल दौर में, ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस कहते हैं ज़हूर, ठीक है, क़याम में आना। वो कहता है पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल दौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक होता है ज़ुम्मे लेना, अ कंट्री वाइड टूर, पूरे मुल्क का दौरा। वो कहता है पाकिस्तान के क़याम के इब्तदाई और मुश्किल दिनों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा करने का ज़िम्मा लिया या पूरे मुल्क का जो दौरा वो किया। ही एम्ड एट, उनका मकसद, एम्ड एट कहते हैं मकसद होना, राइजिंग स्पिरिट, राइजिंग पीपल स्पिरिट, राइजिंग होता है उभारना, पीपल्स लोगों की, स्पिरिट होता है जज्बा, यानी कि
उनका जो मकसद था वो लोगों में जज्बा उभारना था। ठीक है, वो कहता है ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल दौर में पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल दौर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया। ही एम्ड एट राइजिंग पीपल स्पिरिट, उनका मकसद लोगों में जज्बा उभारना था। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड कहते हैं मगलूब हो जाना, ठीक है, बेबस हो जाना। इनॉर्मिटी कहते हैं कसरत, ज्यादती, ऑफ द टास्क, वो कहता है काम की ज्यादती से मगलूब ना हो। ही सैड इन अ स्पीच एट लाहौर, उन्होंने अपनी लाहौर में एक तकरीर में कहा डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की ज्यादती से मगलूब ना हो। उन्होंने अपनी एक लाहौर की तकरीर में कहा, फरमाया देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय sheer determination and force of character. There are many examples, बहुत सी मिसालें हैं इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशन, नौजवान कौमों की तारीख में, बिल्डिंग देमसेल्व्स अप, जिन्होंने अपने आप को तामीर किया, बाय sheer determination, सिर्फ और सिर्फ अज़म के साथ, एंड फोर्स ऑफ करैक्टर, और किरदार की जो है ताकत के साथ। तो उन्होंने जो है अपनी लाहौर की तकरीर में कहा कि जो है काम की ज्यादती से मगलूब ना हो, ठीक है। और नौजवान कौमों की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किरदार की अज़म और अपने अब सिर्फ और सिर्फ पुख्ता अज़म और किरदार के ताकत के बलबूते खुद को तामीर किया। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, स्टर्लिंग कहते हैं खालस, एंड सेकंड टू नन, आप खालिस मवाद से बने हैं और आपका कोई सानी नहीं है, यानी कि आप जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कीप अप योर मोरल, मोरल कहते हैं हौसला, अपना हौसला बुलंद रखें। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरें। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम। वी शुड फेस इट, हमें इसका सामना करना चाहिए ब्रेवली, बहादुरी से, टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम, पाकिस्तान और इस्लाम के जो है इज्जत को बचाने के लिए। वो कहता है कि उन्होंने फरमाया जो है मौत की जो है उससे मत डरें, हमें जो है इसका जो है पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत को बचाने के लिए बहादुरी से सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, डू योर ड्यूटी, अपना काम करें, अपना फ़र्ज निभाएं, एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर एतकाद रखें। इट हैज़ कम टू स्टे, ये हमेशा रहने के लिए, ये कायम रहने के लिए आया बना है, ठीक है। तो इसको दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, काम की ज्यादती से मगलूब ना हो। उन्होंने अपने एक तकरीर में लाहौर में फरमाया देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशन बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय sheer determination and force of character, नौजवान कौमों की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अज़म और अपने किरदार के ताकत के बलबूते खुद को तामीर किया। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकंड टू नन, आप खालिस मवाद से बने हैं और आपका कोई सानी नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है। कीप अप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखें। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरें। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, हमें इस्लाम और पाकिस्तान की इज्जत को बचाने के लिए इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, अपना फ़र्ज निभाएं, अपना काम करें और पाकिस्तान पर इत्काद रखें। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है। आगे है सेकंड पैराग्राफ, द इंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम्स यूनिटी एंड वननेस एज अ नेशन। द इंटायर जर्नी, पूरा सफर, ऑफ द ग्रेट लीडर, अजीम रहनुमा की, ग्रेट लीडर स्ट्रगल, कोशिश का, अजीम रहनुमा की कोशिश का, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, अलग वतन के लिए, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बर सगीर के मुसलमानों के लिए, वाज बेस्ड होता है मबनी, ऑन द पिवट मरकजी नुक्ता ऑफ द मुस्लिम यूनिटी, मुसलमानों के इत्तेहाद के, एंड वननेस एज अ नेशन, और बतौर एक कौम यगानगी के, ठीक है। तो वो कहता है बरसगीर के मुसलमानों के लिए, अलहदा वतन के लिए अजीम रहनुमा की जद्दोजहद का पूरा सफ़र मुसलमानों के बतौर एक कौम, इत्तेहाद और यगानगी के मरकजी नुक्ता पर मबनी था।
ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स, टर्म्स कहते हैं इस्तिलाहात, ठीक है। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बारे में बात करते थे, इन सच क्लियर टर्म्स, ऐसी वाज़िया इस्तिलाहात में, दैट अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट, कि आम आदमी भी उसको समझ सकता था, ठीक है। यानी कि वो कहता है कि वो पाकिस्तान के बारे में ऐसी वाज़िया इस्तिलाहात में बात करते थे कि एक आम आदमी जो है वो भी इसको समझ सकता था। आगे है, वी आर अ नेशन, हम एक कौम है। ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के क़याम से 3 साल पहले जो है ऐलान किया, विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कहते हैं नुमाया, कल्चर सकाफत एंड सिविलाइजेशन और तहजीब, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ज़बान और अदब, आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ़न और फ़न तामीर, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर नाम और फहरिस्त इस्मा, सेंस ऑफ वैल्यूज़, एहसास इक़दार एंड प्रपोर्शन तनासब, लीगल लॉज जायज़ कवानीन एंड मॉरल कोड्स और इखलाकी ज़ाब्ते, कस्टम्स एंड कैलेंडर, रस्म और रवाज और जदूल, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, तारीख और रिवायात, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशन, एप्टीट्यूड कहते हैं मिलान को, कुदरती सलाहियत जो होती है इसको, ठीक है, एंड एम्बिशन और ख्वाहिशात। इन शॉर्ट वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ, ठीक है। तो वो कहता है कि उन्होंने पाकिस्तान के क़याम से 3 साल पहले जो है फरमाया कि हम एक कौम है, हमारी अपनी जो है एक नुमाया सकाफत और तहजीब है, ज़ुबान और अदब है, फ़न और फ़न तामीर, नाम और फहरिस्त इस्मा, एहसास इक़दार और तनासब, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड, यानी कि जायज़ कवानीन और इखलाकी ज़ाब्ते, रिवाज और जदूल, तारीख़ और रिवायात, मिलान और ख्वाहिशात। वो कहते हैं कि उन्होंने फरमाया कि हम एक कौम है जिसकी अपनी एक अलग जो है सकाफत है, जिसकी एक अपनी अलग तहजीब है, हमारी अपनी ज़ुबान है, हमारी अपनी जो है वो एक जो है अदब है, हमारे अपना फ़न है और फ़न तामीर है, हमारे अलग नाम है और अपने जो है फहरिस्त इस्मा है, हमारा जो है अपनी जो है एहसास इक़दार है और तनासब है, हमारे अपने जायज़ कवानीन हैं और अब हमारे अपने जो है इखलाकी ज़ाब्ते हैं, रवाज हैं और जदूल है और तारीख़ और रिवायात हैं और मिलान और ख्वाहिशात हैं। इन शॉर्ट वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ, मुख्तसर ये कि ज़िंदगी के बारे में हमारा अपना जो है नुक्ता नज़र है। तो यही जो था, यही बात में दो कौमी नज़रिया जो था वो यही था कि मुसलमान और हिंदू जो हैं ये दोनों अलग कौम हैं, ये इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो सकाफत है और उनकी सकाफत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हमारी ज़बान में और उनकी ज़बान में फ़र्क है, हमारे रिवाज अलग हैं, उनके रिवाज अलग हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे नाम जो हैं वो अलग हैं, उनके नाम अलग हैं। तो इसी बेस पे यही बुनियाद थी जो दो कौमी नज़रिया की जो है बुनियाद बनी कि हम जो हैं मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के साथ कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो है अपनी सकाफत, अपनी तहजीब है, हमारा अपना अदब है, ठीक है। तो यही जो कायदे आज़म की जो है सियासी बसीरत थी कि वो जानते थे कि ये जो है कभी भी ये दोनों कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती। अगर इनको अभी जो है अलग ना किया गया तो बाद में जो है बहुत से मिसाइल जो है वो बन सकते हैं। जिस तरह आप जानते हैं अभी भी जो मुसलमान वहाँ पे हैं तो उनके लिए काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना है, ठीक है। तो यही वो कायदे आज़म की बसीरत के बारे में बताता है कि कायदे जो थे वो बहुत दूर की जो है वो सोचते थे, वो जानते थे कि जो है अगर मुसलमानों को इनके साथ ही रहने दिया तो बाद में इनके लिए बहुत सी मुश्किलात जो है वो बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो आज ये है 2 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं, तो इसका मैं आपको एक दफ़ा फिर इसका थोड़ा सा मफहूम बता दूं कि वो कहता है कि पाकिस्तान के बनने के इब्तदाई जो मुश्किल दौर था उसमें जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज़िम्मा लिया पूरे मुल्क का दौरा करने का। तो उनका जो मकसद था वो लोगों में जज्बा उभारना था। तो उन्होंने अपनी लाहौर की तकरीर में कहा कि काम की ज़्यादती से मगलूब ना हो, काम की ज़्यादती से आगे बेबस ना हो जाना आप लोग। नौजवान कौमों की तारीख में, यानी कि वो नौजवान कौमें जो अभी जिनके जो इस तरह हम न्यूली बॉर्न कहते हैं, नौज़ायदा कौमें, ठीक है। तो नौजवान कौमों की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अज़म और अपने किरदार की जो है ताकत के बलबूते खुद को तामीर किया। आप जो है खालिस मवाद से बने हैं और आप जैसा कोई नहीं है। मौत से मत घबराएं और हमें जो है इसका पाकिस्तान और इस्लाम की हिफाजत करने के लिए बहादुरी से सामना करना चाहिए। जिस तरह हम जानते हैं कि पाकिस्तान जब बना तो हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने जो है बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की
पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। तो वो कहता है डू यू ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, अपना फ़र्ज अदा करें और पाकिस्तान पर इत्काद रखें। इट हैज़ कम टू स्टे, ये हमेशा रहने के लिए आया है, ये कायम रहने के लिए बना है। आगे सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि जो कायदे आज़म का जो अलहदा वतन हासिल करने के लिए, इनके बरसगीर के जो मुसलमान थे उनके लिए अलहदा वतन हासिल करने के लिए जो पूरी कोशिश थी वो इस बुनियाद पर मबनी थी कि मुसलमानों का जो है आपस में इत्तेहाद हो और ये बतौर कौम एक जो है एक कौम की शक्ल में रहें। ठीक है, तो वो पाकिस्तान के बारे में ऐसी वाज़ेह इस्लाहात में बात करते थे कि एक आम आदमी भी इसको समझ सकता था। तो उन्होंने कहा कि हम एक कौम है जिसका उन्होंने अब पाकिस्तान के बनने से 3 साल पहले जो है वो फरमाया कि हम एक कौम है, हमारे अपने जो है सकाफत है, हमारी अपनी रवायात हैं, हमारे अपने अखलाकी ज़ाब्ते हैं, हमारी अपनी जो है रिवाज है, हमारे अपने जदूल हैं, हमारे अपने फ़न है और फ़न तामीर है। ठीक है, और जो है हमारी अपनी एक तारीख़ है और रिवायात हैं। ठीक है, और ज़िंदगी के बारे में हमारा जो है अपना एक अलग जो है नुक्ता नज़र है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बॉक्सेस क्वेश्चन दिए हैं। व्हाई डिड द कायद हैव टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस। वो कहता है कायदे आज़म ने जो है पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में, यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी के इब्तदाई दिनों में क्यों जो है वो दौरे करने की सोचा। तो उसमें यही था, उसने बताया था कि उनका ही एम्ड एट राइजिंग पीपल्स स्पिरिट, इनका मकसद क्या था कि लोगों में जज्बा उभारना था। ठीक है, ही वांटेड टू राइज द स्पिरिट्स इन पीपल। ठीक है, आगे है व्हाई डिड द कायद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्यों चाहते थे पूरी कौम की जो है पूरी कौम की इत्तेहाद को। ठीक है, बिकॉज ही वांटेड टू मेक दिस नेशन स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस, यानी कि वो इस कौम को जो है खुशहाल और जो है मजबूत बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर हैं, 2 पैराग्राफ हैं यूनिट नंबर 6 के, तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह से याद कर लेने। साथ ये दो क्वेश्चन हैं मैंने पढ़ाया आपको, ये आपने याद कर लेने। ठीक है, और साथ जो है हम आज लेटर नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो लेटर नंबर 5 जो है वो कहता है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज। ठीक है, वो कहता है कि अपने वालिद को अपने खत लिखना है, तो उनको रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको कुछ जो है अजाफी पैसे जो है वो भेज दें ताकि वो आप अपने हॉस्टल के जो ड्यूज़ हैं वाजबात जो हैं वो अदा कर सकें। ठीक है, तो उसमें वो लिखता है डियर फादर आई हैव बीन प्लानिंग टू राइट यू फॉर मैनी डेज बट कुड नॉट फाइंड टाइम टू डू सो। ठीक है, आई हैव बीन प्लानिंग, मैं टू राइट यू फॉर मैनी डेज, मैं कहता बहुत दिनों से आपको जो है खत लिखने के बारे में जो है वो प्लान कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, बट कुड नॉट फाइंड टू डू सो, लेकिन मुझे ये करने में जो है वक्त नहीं मिला, या मैं जो है वक्त जो है वो मुझे नहीं मिल सका। माई एग्जाम्स आर ड्राइंग नियर एंड आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर देम। माई एग्जाम्स आर ड्राइंग, मेरे इम्तहान करीब आ रहे हैं और मैं इनकी तैयारी में मसरूफ़ हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिवाइज माई कोर्स, मैंने पहले ही अपना जो कोर्स है उसको दोहरा लिया है। यू नीड नॉट वरी अबाउट माई स्टडीज़, आपको मेरी पढ़ाई के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फेस दीज डेज इज़ दैट आई एम शॉर्ट ऑफ मनी एज आई बॉट सम बुक्स विच हैज़ अपसेट माई बजट। वो कहता है द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फेस, सिर्फ एक ही मसला जो आजकल मैं इसका सामना कर रहा हूँ कि मेरे पास जो है पैसों की कमी है, क्योंकि मैंने जो कुछ किताबें जो थी वो खरीद ली थी जिसने मेरा जो बजट था उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको ख़राब कर दिया। आगे वो कहता है आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू सेंड मी एट लीस्ट 2000 रुपीज़ टू पे माई हॉस्टल ड्यूज एंड मीट माई अदर नीड्स। वो कहता है मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा अगर आप मुझे कम से कम 2000 रुपये जो है भेज दें ताकि मैं अपने जो है हॉस्टल के जो है वाजबात जो हैं वो अदा कर सकूं और अपनी दूसरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकूं। ठीक है, यूर अफेक्शनेटली आगे जो है आपने XYZ लिख देना है। तो ये जो साथ जो है लेटर नंबर 5 और आपने ये जो 2 पैराग्राफ हैं ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। कल हम जो है इसके जो बाकी जो है पैराग्राफ नंबर 3 और 3 से लेकर 5 तक इनकी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट तक अल्लाह हाफिज़।